सूरज ने बचाई ईशा की बेटी की जान और फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, किस्मत जब मिलाना चाहती है तो लाख दूरियां भी कम पड़ जाती हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सूरज, जो हर हाल में ईशा से दूर रहना चाहता है, लेकिन किस्मत बार बार उसे उसी के सामने लाकर खड़ा कर देती है। दरअसल दोस्तों, ईशा अपनी प्यारी बेटी मीशू को स्कूल से लेकर घर लौट रही होती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, शांत, लेकिन तभी एक पल, सिर्फ एक पल की लापरवाही और सब कुछ बदल जाता है। भीड़ भाड़ के बीच ईशा का ध्यान हटता है और मीशू उससे दूर हो जाती है, अकेली, मासूम, बेखबर। और तभी उसके ऊपर गिरने वाला होता है एक भारी सामान। एक ऐसा हादसा जो उसकी जिंदगी छीन सकता था। लेकिन उसी वक्त एंट्री होती है सूरज की। जैसे ही उसकी नजर उस खतरे पर पड़ती है, वो बिना एक सेकंड गंवाए दौड़ पड़ता है और आखिरी पल में मीशू को अपनी बाहों में उठाकर मौत के मुंह से खींच लाता है। अगर एक सेकंड भी देर हो जाती तो सब खत्म हो जाता। मीशू डर के मारे रोने लगती है और सूरज उसे सीने से लगाकर प्यार से पूछता है, बेटा, तुम अकेले हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है? और तभी मीशू अपनी छोटी सी उंगली उठाकर दूर खड़ी ईशा की तरफ इशारा करती है। और बस यहीं से शुरू होता है किस्मत का खेल। ईशा भागते हुए आती है, अपनी बेटी को गले लगाती है। उसकी आंखों में आंसू, दिल में डर और राहत का तूफान। फिर वो नजर उठाती है और सामने होता है सूरज। दोनों की आंखें मिलती हैं, लेकिन इस बार शब्द नहीं, खामोशी चीख रही होती है। ईशा के दिल में हजारों शुक्रिया, लेकिन सूरज बिना कुछ कहे मीशू को सौंपकर चुपचाप चला जाता है। दोस्तों, ये खामोशी ही उनकी अधूरी मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़। सूरज आकाश की ड्यूटी अपने ही घर पर लगवा देता है। यानी अब आकाश को उसी घर की रखवाली करनी होगी जहां कभी उसका कोई वजूद ही नहीं था। आकाश का अहंकार, उसका गुस्सा अब आग बन चुका है और इसी आग में जलते हुए वो ईशा को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार वो सारी हदें पार कर देता है। अब वो मीशू को भी बीच में ले आता है और ईशा को ब्लैकमेल करता है। अगर अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहती हो तो जाओ, सूरज से कहो मेरी ड्यूटी हटवा दे। बेचारी ईशा एक बार फिर मजबूरी के आगे टूट जाती है। वो कांपते दिल से सूरज के पास जाती है और कहती है, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज आकाश की ड्यूटी हटवा दो। लेकिन इस बार सूरज अपने दिल नहीं, अपने फर्ज को चुनता है। मैं ये नहीं कर सकता, ये सरकारी ड्यूटी है और उसे करनी ही पड़ेगी। सूरज का फैसला सही था, लेकिन ईशा के दिल को चीर गया। और अब एंट्री होती है बंटी की। बंटी को सच पता चल चुका है और अब उसकी नजरों में ईशा के लिए इज्जत और बढ़ गई है। लेकिन ईशा उसे कसम देकर चुप करा देती है, सूरज को कुछ मत बताना। लेकिन दोस्तों, सच कब तक छुपेगा? बहुत जल्द बंटी सब कुछ सूरज के सामने लाने वाला है। और जिस दिन सूरज को यह सच पता चलेगा कि ईशा ने कभी उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि हालातों ने उन्हें अलग किया, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि सूरज आज भी यही समझता है कि ईशा ने आकाश से शादी कर ली। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ईशा आज भी सिर्फ सूरज की है। उधर आकाश अब बदले की आग में जल रहा है और उसने कसम खा ली है, या तो सूरज बर्बाद होगा या मैं। लेकिन अब सूरज कोई आम इंसान नहीं, वो एक आईएएस ऑफिसर है और इस बार ईशा भी उसके साथ खड़ी होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच्चाई सामने आने के बाद सूरज ईशा को अपना पाएगा? क्या मीशू की सच्चाई उनके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी या फिर तोड़ देगी? और क्या आकाश अपनी नफरत में खुद को ही खत्म कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगली जबरदस्त एपिसोड में।